उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास, परिसीमन, रोजगार, महिला सुरक्षा को लेकर हमने तमाम वक्ताओं से बात करी। सुनिए। देखिए, भू कानून को लेकर नहीं, आज ये भू कानून से भी जो अंदर का विषय है, ये ट्राइब शेड्यूल जो 1874 का विषय है, जो ख़त्म कर दिया गया हमारे जो नमस्कार हमारे जो रिजर्वेशन की यहाँ पर बात है, उसको लेकर आज है। ये और गहरी बात है। ये भू कानून वगैरह तो स्वतः हो जाएगा अगर ये हमारा जो रिजर्वेशन की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो वो अगर घोषित हो जाता है तो ये भू कानून वगैरह स्वतः जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक हुकूक की लड़ाई की बात है, हमारे हक हुकूक मौलिक अधिकारों की बात है। आज 24 साल बाद भी हम उन्हीं विषयों पर आज इस प्रकार से गोष्ठी, उसी प्रकार से आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो आज 24 साल बाद भी अनसुलझे विषय हैं। और अगर इन पे अगर हम लोगों ने बात कर ली, इन विषयों को अगर हमने शॉर्ट आउट कर लिया, इन विषयों को अगर हमने एक स्वरूप दे दिया, तो निश्चित ही उत्तराखंड जो है विश्व पटल में आपको नंबर 1 पर दिखाई देगा, क्योंकि उत्तराखंड के पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है उत्तराखंड के पास। देवभूमि है वैसे भी है कि आपको हमारे लोग वैसे भी देखें ना, इतने शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी महकमे में देख लीजिए, आप इतने उच्च स्तर पर आपको दिखाई देंगे हमारे लोग। तो यहाँ पे अगर ये इन सब चीज़ों को, चाहे उसमें कुछ संशोधन करना पड़ा, करिए। आप एक समिति बनाइए, यहाँ पे जो हमारे विद्वान लोग हैं उस उत्तराखंड के, देवभूमि के अंदर इतने विद्वान है, इस मिट्टी में इतनी ऊर्जा है, इतने विद्वान लोग यहाँ पर है, उन सबका आप सदुपयोग करते हुए एक समिति बनाते हुए उन लोगों की राय लेकर जो है एक ऐसा यहाँ पे एक स्वरूप यहाँ पे बनाइए इस उत्तराखंड के लिए, जिससे कि हमारी भूमि बाहर के लोगों को बिकने ना पाए, जिससे कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिल पाए, जिससे हमारे बेरोजगारों युवाओं को रोजगार मिल पाए, जिससे हमारे जो जल जंगल जमीन है इस पर हमारा अधिकार रह सके। तो हमारे जो बच्चे आज बेरोजगारी के कारण बाहर पलायन कर रहे हैं, वो अपने घर में ही रहे, पहाड़ में सुबह अपनी, कितना बढ़िया मौसम रहता है, आप खुद पहाड़ी मूल के हैं, मैं खुद पहाड़ से आता हूँ, तो ये सारी सुविधाएं जो है उनका वो सदुपयोग कर सके, बाहर कहीं हमको जाना ही ना पड़े। हम बाहर के आने वाले लोगों का विरोधी नहीं है, आप आइए, लेकिन जो यहाँ के जिनके बाप दादाओं ने इन जमीनों को सिंचित किया है, जिनके ये जो यहाँ पे लोग पहले से रहते हो, चाहे किसी भी, भाई साहब मैं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति धर्म से आते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो यहाँ का मूल निवासी है उसको यहाँ का अधिकार मिलना चाहिए, उसको यहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन में हमने देखा है, देखिए चाहे SC रिजर्वेशन हो, चाहे ST रिजर्वेशन हो, उत्थान होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, पूरे समाज का, उसकी संस्कृति का संवर्धन होता है, संरक्षण होता है, वहाँ के जो और भी जो मार तमाम चीज़ें हैं उनका संरक्षण संवर्धन होता है। तो हमारी मांग केवल इतनी है कि जो पहाड़ी मूल का जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था से आता हो, उसको जो है आप उसको रिजर्वेशन के दायरे में लाइए। जो 1874 की बात हो रही है, जो ट्राइब क्षेत्र घोषित करने की, और जो यहाँ के लोगों को यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी जो यहाँ के जो लोग हैं उनको उसकी बात हो रही है, तो वो उनको उसका अधिकार दिया जाए, तभी आपकी और हमारी जीत है। क्योंकि आप हमारे ही बीच के लोग हैं, आप हमारे ही बीच के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, आप हमारे पहाड़ के, मतलब हमारे बीच मतलब पहाड़ के ही लोग हैं जो यहाँ पे उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं, आप ही लोग सरकार चला रहे हैं, हम आप ही से मांग कर सकते हैं। और यही मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की जो चर्चा चल रही है, गोष्ठियाँ चल रही है, 24 साल बाद भी आज उन्हीं अनसुलझे पहलुओं पर, अनसुलझे सवालों के हम जवाब चाहते हैं, तो उस पर आप जल्द से जल्द बैठकर एक ठोस नीति बनाइए। ये कागजी हवाई, उससे कुछ नहीं होने वाला, ना आपको और आने वाले जो आपकी जो जनरेशन है उसको उसका लाभ मिलेगा, ना मुझे और मेरी आने वाली जनरेशन को उसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, ये अधिवेशन जो है भू कानून से भी ऊपर की मांग है। ये 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर आज यहाँ का जो अधिवेशन है वो बुलाया गया है। इसमें साफ तौर पर ये मांग है कि पहाड़ी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची के अंदर ट्राइबल स्टेटस हमारे पहाड़ी एरिया को दिया जाए। अब सवाल उठेगा, 5वीं अनुसूची आने से क्या होगा? 5वीं अनुसूची आते ही मूल निवास भू कानून स्वतः लागू हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार का अगर कोई भी मामला होगा तो रोजगार पहले पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। वहाँ पर ठेके रेत या बजरी बालू के किसको मिलेंगे, ये सब तय करने वाले पहाड़ी लोग होंगे। तो इसीलिए ये 5वीं अनुसूची को लेकर ये अधिवेशन बुलाया गया। भू कानून को लेकर नहीं, सबसे बड़ी बात है ये मूल निवास और 100% भू कानून को लेकर 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं हम। संविधान में निहित 5वीं अनुसूची पूरे पहाड़ में लागू किए जाए, जिससे 100% भू कानून मिलेगा, रोजगार मिलेगा, महिला सुरक्षा होगी और हमारे मूल निवास मिलेगा। आज भदोही नगर निगम सभागार में आज हमारी उत्तराखंड एकता मंच की एक सभा हो रही है, जिसमें हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि उत्तराखंड राज्य में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए। जबकि जैसे सरकार अभी बोल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बोल रहे हैं कि भाई मैं भू कानून में संशोधन करूँगा। हम उनसे आग्रह करें आप संशोधन ना करें, क्योंकि ये जो आप भू कानून की बात कर रहे हैं, माननीय नयनानंद तिवारी जी लाए 500 वर्ग मीटर वाला, फिर मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी ने उसको कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने कहा नहीं साहब अनलिमिटेड कोई भू कानून नहीं, जहाँ चाहे आप जमीन खरीदें।
अब पुष्कर धामी जी कह रहे नहीं मैं 250 वर्ग मीटर करूँगा, सशक्त लाऊंगा, लेकिन ये एक छलावा है, ये अपना एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका कि जनता को मनाए रखा जाए, क्योंकि ये अभी दबाव में है। और ये हम इनसे अनुरोध करते हैं कि आप कोई मेहनत ना करें, उसे आप लागू करवाएं। अगर आप वास्तव में हितैषी हैं उत्तराखंड राज्य के, पहाड़ के, तो आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बस इस बात में सहमति करनी है कि उत्तराखंड राज्य में 5वीं अनुसूची लागू हो।